वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। आज हम करेंगे बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इंट्रोडक्शन पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बीच में वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। एग्जाम्पल लेते हैं, टीचर को डेकोरेशन करनी है तो उन्होंने सब स्टूडेंट्स को 10 स्टूडेंट्स को डिफरेंट काम दिया। 10 स्टूडेंट्स को बोला कि विंडो डेकोरेट करो, 10 स्टूडेंट्स को बोला कि टेबल डेकोरेट करो। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वर्क को डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के बीच में। तो वैसे ही सेल के अंदर वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वर्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। किसके थ्रू? ऑर्गन्स के थ्रू। वैसे ही सेल में सेल ऑर्गेनलीज के थ्रू, जो कि अभी हमें आगे पढ़ेंगे, उसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। उसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क को अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में हम क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इज थ्रू द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन मल्टी सेलुलर। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन हुआ, ऑर्गन मतलब लिविंग बींग हुआ, वहां पे तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर होगा। लेकिन यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, तो उसमें सेल ऑर्गेनलीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मतलब डिवीजन ऑफ लेबर प्रोसेस होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द सेल। देर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ द सेल। जो सेल होता है, सेल के अंदर 3 मेन फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं एक न्यूक्लियस। सबसे पहले होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर होता है न्यूक्लियस, फिर होता है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट और साइटोप्लाज्म थर्ड। ये हम इसके बाद वाली वीडियो में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हम सेपरेट उसके लिए वीडियो करेंगे। तो देर आर 3 मेन फीचर्स ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग होती है, ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है ये क्या कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस की बाहर वाली लेयर के बीच में यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म भरा होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। और ये होता है बीच में सेंटर में होता है न्यूक्लियस। एंड 2 मेन प्रोसेस जो कि सेल के अंदर होते हैं वो होते हैं डिफ्यूजन एंड ओसोमोसिस। क्योंकि क्वेश्चन अराइज होता है कि कैसे वाटर, कैसे एयर और कैसे बाकी चीजें सेल के अंदर बाहर जा पाती है। तो ये 2 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, डिफ्यूजन ओसोमोसिस, विच विल बी ऑल्सो इन द सेपरेट वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है समझ आ गया, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वर्क अमंग द डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। और फीचर्स ऑफ द सेल के 3 मेन फीचर्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और 2 मेन प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन एंड ओस्मोसिस। सो थैंक यू वेरी मच।